तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने थंबनेल में देखा। भारत सरकार ने कतर के साथ एक ऐसा डील किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस डील है। दुनिया का सबसे बड़ा। आज तक दुनिया में कभी किसी दो देशों ने इतना बड़ा डील नहीं किया है। मैं गैस की बात कर रहा हूं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की मैं बात कर रहा हूं। इतना बड़ा गैस का खरीदारी दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया है। अब चलिए दोस्तों, मैं आगे बताता हूं क्यों और क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत सरकार ने कतर से डील किया है। कितनी? 78 बिलियन यूएस डॉलर की गैस। और ये कब तक? तो दोस्तों, इसे डील किया गया है 2045 के आसपास तक है, या 44-45 तक, और 20 सालों के भी डील है। उसके बाद उसमें एक शर्त रखा गया है कि इसी रेट से हम उसको 2050 तक जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 78 बिलियन यूएस डॉलर की आप डील को मत समझिए। मैं अगर आपको डील की सही आंकड़ा बताऊं तो ये 84 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें 6 बिलियन यूएस डॉलर का डिस्काउंट हमें कतर दे रहा है। कितना? 6 बिलियन यूएस डॉलर। अब 6 बिलियन कितना होता है दोस्तों? तो 6 बिलियन छोड़िए, मैं आपको 78 बिलियन ही बता दूं। पूरी नेपाल की अगर कुल अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मात्र 25 से 28 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि नेपाल के पूरी अर्थव्यवस्था से 2.5 गुना लगभग ज्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से हमारी ये अमाउंट 4 से 5 गुना अधिक है। तो सोचिए कि 78 बिलियन यूएस डॉलर होता कितना है। और भूटान की अर्थव्यवस्था से लगभग 10 गुना भी है ज्यादा है, 9 से 10 गुना अधिक है। सोच लीजिए कि 78 बिलियन यूएस डॉलर कितनी है। और 6 बिलियन यूएस डॉलर कितनी डिस्काउंट दिया है। अगर हम इसे आंकड़ित समझें तो समझिएगा, जो पाकिस्तान है वो आईएमएफ से 6 बिलियन यूएस डॉलर मांग रहा है कर्ज, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसकी 22 करोड़ आबादी हो, 22 करोड़ आबादी, और जिसकी देश की जीडीपी गिर गई हो माइनस में, जिसके देश में कुछ ना हो, कोई अपनी ना फैक्ट्री हो, ना अनाज हो, कुछ नहीं हो, जिसके पास फॉरेन करेंसी ना हो, जिसकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी हो, खाने के लिए त्राहिमाम हो, उसको इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, वो देश अगर 6 बिलियन यूएस डॉलर में और भी 22 करोड़ आबादी के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की विचार रखता है, पाकिस्तान बढ़ा सकता है, ये आईएमएफ कहता है, तो सोचिए 6 बिलियन यूएस डॉलर कितनी बड़ी अमाउंट है। उतना बड़ा अमाउंट हमें कतर डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 6 बिलियन यूएस डॉलर। अब सोचिए 78 बिलियन यूएस डॉलर में गैस कितनी आएगी। दोस्तों, ये गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, यही गैस एलपीजी है। अब जो होती है, इसी गैस से सीएनजी भी बनता है, कंप्रेसर नेचुरल गैस। तो अब आप सोच रहे होंगे, कंप्रेस नेचुरल गैस जो बनती है ना, जो गाड़ी वगैरह में डालते हैं, तो भारत सरकार की अगली प्लानिंग है। सोचिए कितनी बड़ी डील की क्यों होगी। तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है वो आने वाला समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा है और चीन की कंपनियों को अपने देश में बनाना चाहता है। अगर भारत सरकार को कंपनियों को अपने देश में लाना है तो सबसे पहले उसे बिजली की सुविधा देनी होगी, ऊर्जा का सुविधा देना होगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि दुनिया में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका एक कानून ला रहा है कि अब हम उन देशों से या उन फैक्ट्रियों से सामान नहीं खरीदेंगे जिनके यहाँ बिजली कोयले का बनाया हुआ उपयोग होता हो। तो अब क्या कर जा रहा है, बिजली जो है वो गैस की ओर ले जा रहा है। और बिजली जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देती है, पर्यावरण को हानि देती है। और वहीं जो बिजली, अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला बहुत धुआं छोड़ता है, साथ ही साथ कोयला बहुत खर्चा वाली चीज़ है। अगर 1 यूनिट बिजली बनाने में 1 केजी कोयला यूज होता है, तो वहीं अगर गैस की बात करी जाए तो 1 केजी गैस से हम 3 यूनिट बिजली तक बना सकते। इस हिसाब से गैस बिजली देता है। और दोस्तों, आपने इस चीज़ को अच्छे से जानते भी होंगे। खैर, हम अलग की बात करते हैं। गैस जो होता है ना, वो बहुत ही कम पॉल्यूशन देता है, ना के बराबर कोयला के सामने। हम इसीलिए कोयला ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। और दोस्तों, गैस 3 चीज़ों में हमारी खपत होगी। पहले मैं बता दूं, घर घर तक अगर हमें चाहिए, आने वाला समय में हिंदुस्तान के हर गांव में, हर घर में गैस पहुंचाने की प्लानिंग है। आपने सुना होगा, भारत सरकार जगह जगह गैस पाइपलाइन बिछा रही है और गैस घर पहुंचा रही है। सोचिए, जब गैस पाइपलाइन के थ्रू आएगा तो ना टंकी का झंझट है, ना कुछ और। आप गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर गैस आपके घर तक आता है और ट्रांसपोर्ट नहीं लगती, तो जो गैस आज 80 रुपये 90 रुपये केजी है, वो गैस 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये केजी हो जाएगी ट्रांसपोर्ट। और ऊपर से कतर से अगर सस्ता गैस आती तो वो गैस तो 40-50 रुपये केजी ही आएगा। और सोचिए, अगर टंकी नहीं, आपको ना लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा है, सीधा गैस के थ्रू आ रहे, पाइप के थ्रू, तो आपको सरकार को कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी बढ़ा करके पाइप के रेट यानी टैक्स के रूप में देना होगा, बाकी कुछ नहीं। खैर दोस्तों, हम आगे की ओर चले तो अब सोचिए, भारत सरकार की प्लानिंग है कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को 24 घंटा बिजली मिले, गांव गांव में।
अब बिजली की उत्पादन के लिए हमें कोयला चाहिए। हम बिजली दो तरीका से बनाना चाहते हैं, एक न्यूक्लियर और दूसरा हम बनाना चाहते हैं गैस से। तो न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड होती है और हम उसे 6 जगह पे बना रहे हैं, लेकिन खैर ये बात अलग आती है, हम अभी गैस से बनाएंगे। और तीसरी, हमारे देश में बहुत सारी गाड़ियां जो निकलेगी वो सीएनजी से चलेगी, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है वो एलपीजी से ही बनाया जाता है, तो हम उसे भी कन्वर्ट करेंगे और हम इस प्रकार से देश को आगे ले जाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा डील है। और समस्या की इस बात को देखिए, नहले पे दहला किसे मारना कहते हैं, ये हमारी देश की आज फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इससे सीखिए। देखिए किस प्रकार से कतर हमारे देश का दुश्मन माना जाता था, यानी कि खाड़ी के देशों में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई हमारा है तो कतर। हमने यही ना माना, हमने यूएई से दोस्ती कर लिया, हमने सब देशों से, कतर हमसे अलग हो रहा था। और आपने सुना होगा कि अभी से कुछ दिन पहले हमारे 8 से 10 नेवी फोर्सेस को, यानी नेवल फोर्स जो होती थी, नेवी की सेना होती थी, उसके ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी थी। कतर ने उसे रोक दिया। जैसे ही ये गैस के डील चालू हुई हमारे देश और उसमें बात होना, उन्होंने पूरे की पूरे उसे सजा ही रोक दी, यानी फांसी अब उन्हें नहीं होगा। केवल इसकी डील की प्रोग्राम शुरू हो गया तो हम इसके लिए रूस के पास जा सकते थे, हम इसी डील के लिए सऊदी अरब के पास जा सकते थे, हम इसी डील के लिए यूएई जा सकते थे। पर दोस्तों, अब मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, हम कतर क्यों गए। देखिए चीन क्या करता था, इस चीज की आप चीन से सीखिए। चीन क्या करता था, भारत से 100 केजी अगर गेहूं लिया ना तो बोलता था कि 200 केजी गेहूं चाहिए तो भारत से मत लो। 100 केजी में 50 केजी भारत से लो, 50 केजी यूक्रेन से लो, 50 केजी रसिया से लो, 50 केजी अदर देशों से लो। अब इससे होता क्या था कि भारत भी दोस्त, रूस भी दोस्त, यूक्रेन भी दोस्त, क्योंकि सबसे इंपोर्ट हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन सबसे हो रही है। और दोस्तों, यहीं पे भारत सरकार ने भी अच्छा खेल खेला है कि तेल हम सबसे मिल करके ले रहे हैं, तो गैस भी अब सबसे उसी से लेंगे जिससे हमने कतर से डील किया। और कतर खाड़ी का इकलौता देश था जो भारत के विरोध में जा रहा था और हमने उसे रोक लिया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पे होती है पॉलिटिक्स में सही खेल की। देखिए, शतरंज का एक नियम होता है, चाल आपकी सही हो या गलत ये मायने नहीं रखता है, सही वक्त पर सही चाल चला गया हो ये मायने रखता है। जैसे आपके पास एक चाल है कि हम घोड़े से राजे को मार सकते हैं, लेकिन आपने उस चाल को उस समय चल दिया जब राजा इतना सिक्योर था कि आप मार नहीं सकते हैं, तो आपका चाल बर्बाद हो गया। बीच में सेना आ गया या कोई भी था, आपने चल दिया, सामने वाले ने आपकी चाल भी परख ली और आप हार भी गए। चाल को तब चलिए जब चाल की सही महत्व हो। और मैं आज फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करूं भारत की, तो भारत सरकार तभी डील करती है किसी देश से जब भारत सरकार देखती है हमारा संबंध उससे टूट रहा है। क्योंकि कहा गया कि जो पुरानी डील होती है ना, ऐसे 5 साल पहले अगर हमने किसी देश से डील किया है, 10 साल पहले, वो अभी तक एक पुरानी हो जाती है और वो बिजनेस अलग हो जाता है, देश की नेशनल जो रिलेशनशिप होता है वो अलग होने लगता है। उस चीज को बनाने के लिए होती है प्रेजेंट ऑफ माइंड। देखिए, हम गैस का डील बहुत पहले भी कर सकते थे, लेकिन भारत सरकार रुके हुए थी। हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ करें। हमारी दोस्ती सऊदी अरब से थी, हमने नहीं किया। हमारी दोस्ती यूएई से थी, हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम ईरान से भी नहीं किए, हमने वेनेजुएला से नहीं किया। हमारे कई देशों से दोस्ती थी, उनके पास गैस निकल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि कजाकिस्तान जैसे देशों में गैस की मात्रा बहुत अच्छी है और हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हमने फिर भी वहां पे नहीं किया। हमने कतर को ढूंढा। कतर इकलौता देश है खाड़ी के देशों में जिसके आपने न्यूज पढ़ा होगा कि वो भारत की एंटी जा रहा है। वो जब भी भारत के कश्मीर का मुद्दा उठता था, कतर हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में होता था। दोस्तों, हमेशा जब भी वहां बात भारत के पक्ष किया है तो हमेशा भारत के विरोध में ही कतर बोलता था, आज तक कि उसके नियम है। लेकिन अब क्या हुआ, कतर और भारत में डील हुई। जैसे ही इस डील की बात उठी, कतर ने हमारे जो नेवल फोर्सेस के जो ऑफिसर थे उनकी फांसी रोक दी। सही वक्त देखिए, उनकी फांसी रुकी। दूसरी चीज, अभी हम जो दुनिया से वीटो के लिए पावर मांग रहे हैं, दुनिया से एक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा पर समर्थन मांगते हैं, वो हमें चाहिए, वो हमें देगा कतर। कतर एक मुस्लिम देश है। अब यूएई और सऊदी अरब और कतर, अगर ये सब देश पैसे वाला, अगर ये हमारे साथ आ गए तो समझ जाइए कि हम पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते। आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों, 4 लाठी चलाने वाले को या 4 तलवारबाज या 4 अच्छे ताकतवर व्यक्ति उतने महत्वपूर्ण समाज के लिए नहीं रखते जितने 4 धनवान रखते हैं। एक व्यक्ति को अगर आप देखिए, आपके गांव में एक व्यक्ति बहुत ताकतवर है शरीर से, वो उतना महत्ववान नहीं रखता है जितना एक धनवान महत्ववान रखता है। यानी धनवान व्यक्ति का अधिक महत्व होता है समाज में, क्योंकि उसका धन से समाज को फायदा और हानि हो सकती है। हमें धनवान दोस्त चाहिए और हमने वही किया। हमने सऊदी अरब, यूएई, हमने अमन,
इन देशों से दोस्ती करना शुरू किया। हमने सबसे अच्छा दोस्ती किया अभी कतर से भी, और कतर और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, हमने दोनों से दोस्ती किया। कुछ लोग कह रहे थे दोस्त, अभी मैं दोस्तों आपको बात बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम इजराइल से दोस्ती करेंगे तो मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। कतर जैसे देशों के बारे में कहा जाता था भारत की पूर्वकालीन सरकारों के कि वो नाराज हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पूर्वकालीन सरकारों की कि इजराइल से दोस्ती कीजिएगा मुस्लिम देश नाराज होंगे, और मुस्लिम देशों से अधिक दोस्ती कीजिएगा इजराइल नाराज होगा, इसलिए मुस्लिम देशों की तरफ चलो क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन आज देखिए भारत सरकार ने इसे साबित कर दिया कि हम यूएई से अपने 1 लाख मैंने वर्कर की बात किया था एक बार कि वर्कर भारत से 1 लाख वर्कर इजराइल भेजेगी भारत सरकार। हमने डील कर रहा हूं हम लोग इजराइल से कि इजराइल को भारतीय वर्कर चाहिए। सोचिए। दूसरी बात, हमने यूएई से डील किया, मंदिर बनी, बहुत सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील किया। हम सऊदी अरब से कई चीज़ों को डील कर रहे हैं, हज यात्रा से लेकर के कई चीज़ों में हमने डील किया। अभी हथियार का डील किया है हमने। मैं आपको बता दूं कि हमने पहली बार खाड़ी के किसी देशों से हथियार का डील किया है इस सऊदी अरब से। दूसरी बात, अब हमने कतर से भी डील कर लिया, और ना हमारा इजराइल से दुश्मनी हुआ ना इनसे। हमारी दोस्ती दोनों से दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जैसे हम दोस्ती फ्रांस से भी रखते हैं, अमेरिका से भी रखते हैं, और वहीं हम रूस से रखते हैं। ना फ्रांस ने हमें रूस के विरुद्ध में कभी बोला है, ना रूस ने हमें फ्रांस के विरुद्ध में कभी दोस्ती से के लिए बोला। यही होती है फॉरेन पॉलिसी की सही चाल और सही वक्त। हमने सही वक्त और सही चाल चला। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमने इतनी बड़ी चीज़ किया है, 78 बिलियन यूएस डॉलर की जो डील की, जिसमें हमें 6 बिलियन यूएस डॉलर की डिस्काउंट मिली है, 6 बिलियन यूएस डॉलर की। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। साथ ही साथ हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही साथ दोस्तों फॉरेन पॉलिसी को देखने के लिए, करंट अफेयर्स को देखने के लिए, और भारत की किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म में कोई भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखने के लिए, देश के फर्स्ट इंडिया पॉलिसी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय मां भारती दोस्तों।